हिमाचल राज्य की राजधानी से लगभग 235 किलोमीटर दूर स्थित किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर कोने में स्थित है, जो पूर्व में तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत है किन्नौर। इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक मान्यताओं का एक सुंदर मिश्रण है किन्नौर। आपको किन्नौर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऊंची ऊंची हिम आच्छादित पहाड़ें, धौलाधार की पहाड़ियाँ, उसके साथ साथ जस्कर घाटी के भी मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का मुख्य आकर्षण शिवलिंगम है, जो कि भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त आपको यहाँ पर ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसी शानदार साहसिक गतिविधियां देखने और करने को मिल जाएंगी। 21 अप्रैल 1960 को किन्नौर हिमाचल का छठा जिला बना। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2670 मीटर है। किन्नौर का कुल क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है। इसके पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम में शिमला और उत्तर पश्चिम में लाहौल स्पीति स्थित है। बेहद खूबसूरती को खुद में समेटे घने जंगलों, बागों और खेतों से घिरा हुआ खूबसूरत जिला किन्नौर। यहाँ पर किन्नौर कैलाश स्थित है। ये शिवलिंग है। यहाँ पर पहुँचना, यहाँ की यात्रा करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन यात्राओं में से एक यात्रा किन्नर कैलाश की भी मानी जाती है। चलिए एक नज़र किन्नौर के इतिहास पर। किन्नौर तत्कालीन महासू जिले की चीनी तहसील का हिस्सा था। 1 मई 1960 को यह एक अलग जिला बन गया। इससे पहले किन्नौर तत्कालीन बुशहर रियासत का उत्तरी पूर्व खंड था, जिसकी राजधानी कामरू थी। बाद में राजधानी को रामपुर बुशहर में स्थानांतरित कर दिया गया। कन्नौज साम्राज्य के पतन के बाद कामरू के शासकों ने बलपूर्वक निकटवर्ती प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और बुशहर राज्य की नींव रखी। भारत की आज़ादी के बाद राज्य के विघटन तक किन्नौर इसी का हिस्सा था। प्रामाणिक ऐतिहासिक अभिलेखों के अभाव में किन्नौर क्षेत्र का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है और किन्नौर या कनौरा और उनकी भूमि के संदर्भ में जो किंवदंतियां हैं वो पौराणिक कथाओं तक ही सीमित होकर रह गई हैं। किन्नौर का तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के नागरी प्रांत के साथ भी एक ऐतिहासिक संबंध माना जाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो 2320 से 6816 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र के साथ किन्नौर जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे छोटे जिलों में से एक माना जाता है। यह किन्नर कैलाश के लिए भी जाना जाता है, जो चीनी सीमा के नजदीक हिंदुओं का पवित्र पर्वत है। इतनी ऊंचाई पर जीवन अगर जिया जाए तो कह सकते हैं कि वो कोई साधारण या बहुत आसान जीवन नहीं होगा। बहुत ही कठिनताओं से भरा हुआ जीवन है। यहाँ तक कि आपको किन्नौर जाने के लिए भी भारत ही नहीं, विश्व के सबसे खतरनाक रास्तों पर से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप किन्नौर कैसे पहुंच सकते हैं। किन्नौर जाने के लिए वायु, रेल और सड़क, आप किसी भी मार्ग से वहां पहुंच सकते हैं। किन्नौर जाने के लिए अगर वायुयान से आप सफ़र कर रहे हैं, हवाई सफ़र कर रहे हैं, तो आपको निकटतम हवाई अड्डा शिमला पड़ेगा। इसी तरह से रेल द्वारा भी अगर आप किन्नौर के लिए यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे किन्नौर तक कोई रेल नहीं है। उसके लिए भी आपको शिमला आना पड़ेगा, जो कि कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से जुड़े आप किन्नौर जाना चाहते हैं तो शिमला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद हिमाचल सड़क पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली बसें किन्नौर के विभिन्न हिस्सों तक जाती हैं। इसके अलावा टैक्सी
इत्यादि से और अपने व्हीकल से भी आप वहां जा सकते हैं। बहुत कठिनता से भरा यहाँ के लोगों का जीवन है। यहाँ पर जसकर, ग्रेट हिमालय और धौलाधार 3 ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और यहाँ की मुख्य नदी सतलुज है, जो कि अपनी सहायक नदी स्पीति और बसपा से मिलकर यहाँ पर जल प्रदान करती है। अपनी खूबसूरती के कारण लगभग बहुत से लोगों में यह जिला आकर्षण और कौतूहल का विषय बना रहता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो किन्नौर तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोग ही किन्नौर जा पाते हैं। शायद वह इसकी जो रास्ते जहाँ से ये गुजरते हैं वो देखकर डर जाते हैं, क्योंकि एक तरफ ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें काट काट कर सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। अगर नज़र हटी तो कहते हैं दुर्घटना घटी, वो हिसाब है। बहुत से लोग रोमांच पसंद तो करते हैं, लेकिन यहाँ जाने से घबराते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के गांव की। जितना खूबसूरत हमारा किन्नौर है, उतने ही खूबसूरत किन्नौर के गांव भी हैं। दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत गांव में किन्नौर का नाम भी शामिल है। किन्नौर के जो खूबसूरत गांव हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखना चाहते हैं, बहुत अंदर जाकर अनुभव करना चाहते हैं, तो चले आइए किन्नौर में। किन्नौर आने का सबसे अच्छा समय है गर्मियों का। मार्च से जून तक आप यहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बर्फ़ के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर सर्दियों में भी आ सकते हैं, लेकिन हाड़ कंपा देने वाली सर्दियाँ होती हैं। 8 से 10 फुट तक की यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, कभी कभी रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो जो इस तरह का साहस रखते हैं, बर्फ़ से रूबरू होने का साहस रखते हैं, वो सर्दियों में आए। अन्यथा यहाँ पर गर्मियों में आप घूमने के लिए आ सकते हैं। प्रकृति आपका दिल खोलकर और किन्नौर के लोग आपका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, किन्नौर अपने हैंडलूम और हस्तशिल्प के सामानों के लिए भी बहुत बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की शॉल, टोपियाँ, मफलर, लकड़ी की मूर्तियाँ और धातुओं से बना हुआ बहुत सारा सामान आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। यहाँ पर आसपास घूमने के लिए आपको रिकांगपिओ, कल्पा, सराहन, इसके अतिरिक्त नाको मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में बेहद ही खूबसूरत आप कह सकते हैं छोटे से शहर हैं। इसके अलावा यहाँ पर किन्नौरी फल, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत मिलते हैं। सेब, बादाम, चिलगोज़ा यहाँ पर बहुत बहुत मिलता है। आइए और यहाँ पर आकर मज़ा लीजिए। रिकांगपिओ मध्य हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ किन्नौर जिले का मुख्यालय भी था। शिमला से 260 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शांत शहर अपने बागीचों के लिए, सेब के बागीचों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये तो आज मैंने आपको किन्नौर जिला और उसकी खूबसूरती के बारे में कुछ बताया है। अगर आप इस खूबसूरती को, इन खूबसूरत दृश्यों को अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं, अपनी आँखों में सहेजना चाहते हैं, तो आपको किन्नौर आना पड़ेगा। जी हाँ, देवभूमि हिमाचल में आप सबका स्वागत है। हिमाचल आप सभी का स्वागत दिल खोल कर करता है। यहाँ के कठिन रास्तों से डरिए नहीं, यहाँ की खूबसूरती को निहारना है तो चले आइए हिमाचल में और हिमाचल के इन अनछुए पहलुओं को, यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं, इसीलिए मैंने कहा अनछुए पहलू, अनछुए गाँवों की खूबसूरती को निहारे, यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ दिन गुजारिए, तब आपको पता चलेगा हिमाचल के बारे में, हिमाचल के लोगों की
खूबसूरती के बारे में और उनके कठिनता भरे जीवन के बारे में। जो आप ये सेब खाते हैं, ये किस मुसीबत से आप तक पहुंचता है, इस चीज़ को आप यहाँ आकर के ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किन्नौर के ही एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।